1972 की बात है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पुरानी बात है, डेफिनेटली 2021 है, तो आज के हिसाब से देखें तो पुरानी बात है, पर बात बहुत ताज़ी है, आज भी उतनी ताज़ी लगेगी आपको सुन के। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बट उससे आगे बढ़ेंगे, उसके रिजल्ट तक नहीं रुकेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ पे बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए, तो हम बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की जो स्टैनफोर्ड के वॉल्टर मिचेल साहब ने वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। वो साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी के ही एक जो कैंपस स्कूल है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अराउंड 3.5 साल से 6 साल, 5, 5.5, 6 साल के बच्चे, अराउंड 30-32 स्टूडेंट्स होंगे, छोटे बच्चे होंगे। उसमें 2-3 तो ऐसे कि उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाए, पढ़ पाए, तो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे अमेरिका में, मैं तो नहीं गया हूँ, खाया भी नहीं शायद, एक बड़ा फेमस मिठाई जैसी एक चीज़ होती है मार्शमैलो, वाइट कलर का सारा ऐसा डब्बी सा होता है, फ़ोटो ही देखी है मैंने। ठीक है, तो बच्चों को वो दिखाया गया और एक एक दिया गया कि भाई एक एक ये मिठाई आपको दी गई, मार्शमैलो दी गई, और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर आप 15 मिनट्स तक वेट करेंगे, कि अगर इस मार्शमैलो को नहीं खाएंगे तो आने के बाद आपको एक और मार्शमैलो दिया जाएगा, या एक और ऑप्शन रखा गया कि आप मार्शमैलो नहीं लेना चाहते हैं तो उसके बदले कुछ और खिलौने जैसे, या कोई एक चीज़ थी, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। ठीक है, कि वो उसमें से आपके पास चॉइस है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या था कि आपके सामने वो मिठाई रखी है, लेकिन 15 मिनट्स तक आपको नहीं खाना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको एक और मिठाई मिलनी है या उसके बदले कुछ गिफ्ट मिलना है। ठीक है, 15 मिनट्स के बाद प्रोफेसर साहब जब आते हैं तो कुछ बच्चों ने खा लिया था और कुछ बच्चों ने नहीं खाया था। तो जिन बच्चों ने नहीं खाया था उनको वापस मिला और उनकी लिस्ट बनाई गई। लिस्ट बनाई गई मतलब कितने लोगों ने वेट किया था, कितने लोगों ने वेट नहीं किया था, लिस्ट बना के रख दी गई। जब वो बच्चे अपनी एज में आए, मतलब आपकी एज में आए, जेई तो उधर सैट एग्जाम एंड ऑल, तो उसमें देखा गया कि जब कंपेयर किया गया सब बहुत सारी चीज़ों को मिला के, सैट के अगर सैट दिया है बच्चे ने तो उसका स्कोर एंड ओवरऑल कि कितना सक्सेसफुल रहे अपने लाइफ में। ठीक है, और बॉडी मास इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें कि भाई फिटनेस, एवरीथिंग, सबको कंपेयर किया गया। प्रोफेसर साहब ने उसके बाद जो एक रिजल्ट निकाला वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग है और आई ओपनर जैसी एक चीज़ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ लोगों ने उस रिजल्ट को चैलेंज भी किया है कि उसमें और भी चीज़ें हो सकती है, बीच में और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा, वो ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, बट एक जो बेस पॉइंट निकल के आएगा और उसके बाद जो हम लोग चलेंगे उस पर, और उसके बाद उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी जिस पे बहुत रिसर्च हो चुका है और उसको रिलेट करेंगे तो अपनी गीता में है ना लिखी हुई है चीज़ें, उसके साथ रिलेट करके तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के आएंगे जिसका कुछ की पॉइंट पकड़े तो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मदद मिलती है, और वो एक प्रूवन एक तरीका है। तो जहाँ पे थे वहीं पहुँचते हम लोग कि भाई जब रिजल्ट देखा गया अदर अलग अलग चीज़ों को मिला करके, तो जितने बच्चों ने वेट किया था वो उन बच्चों के कंपैरिजन में जो वेट नहीं कर पाए थे बहुत बेहतर कर पा रहे थे अपने लाइफ में। मतलब एक ने वेट किया था, एक ने नहीं किया था, एक 15 मिनट तक इंतजार कर रहे थे, 15 मिनट्स तक इंतजार कर रहा था या कर रही थी, है ना, और एक ने नहीं किया था। तो जिसने इंतजार किया था वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल थे। अब वहाँ पे कोई आईक्यू जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखी गई थी, सबका आईक्यू कहीं भी उस समय टेस्ट नहीं किया गया था, सिर्फ इसी बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया कि इतने लोगों ने वेट किया है, इतने लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो एक आउटकम निकल के आया कि ठीक है, अच्छा ऐसा ऐसा होता। उसके बाद अगर हम प्रोफेसर सेलिगमैन की बात करेंगे जिसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बड़ा नाम, ठीक है, या फिर मिहाई चिक्सन साहब की जो फ्लो बुक है, मैं सब पे बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे आपके काम की, बस उसी की बात करेंगे। तो एक पॉइंट निकल के आया कि भाई लाइफ में अच्छा करने के लिए, अच्छा मतलब जो हम चाहते हैं, सोसाइटी चाहती है, या उस हिसाब से जो चीज़, मतलब बेहतर आउटकम के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए आईक्यू ठीक है, आईक्यू चाहिए, बट उससे ऊपर एक बड़ी चीज़ है, दैट इज ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस।
आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये पॉइंट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कि भाई अगर उसी को अगर देखेंगे तो इन्होंने तो आज रिसर्च किया है या बात करी है, सैकड़ों साल पहले गीता में बात लिखी हुई है, वेदास में बात लिखी हुई है। मैं वो सारी चीज़ें जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो मतलब बुलेट पॉइंट्स है उसके संस्कृत के श्लोक के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और बहुत छोटी सी चीज़ होगी, बहुत एक कह सकते हैं ना कि जो पूरा ज्ञान नहीं, एक वैसी चीज़ जिसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है, प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। तो ठीक है, तो वहाँ से देखा गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम अपने मतलब इन नटशेल अगर मैं आपसे कहूँ, ये जो बॉडी माइंड मन ये सारी चीज़ें जो एक हमें मिली है चीज़ें, इसको कैसे वाइजली यूज़ किया जाए, मतलब इस पे कंट्रोल कैसे रखा जाए, इंस्टिंक्ट पे ना चलते जाएं। नहीं, मैं अभी थोड़ा बात करता हूं, अभी समझ आएगा। तो वहां पे एक चीज तो समझ आई कि भाई वैसे लोग जो इमोशनल इंटेलिजेंस में बेटर थे वो बेटर कर पा रहे हैं लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि आईक्यू का यूज नहीं है, आईक्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो आईक्यू लगभग अब देखो ना, जेई के पेपर में ही देखो, अगर जेई की बात करें तो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ 10,000 बच्चों की आईक्यू बहुत अच्छी होगी। अगर 5 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट में 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2-3-4 लाख की आईक्यू बहुत अच्छी होगी, पर सेलेक्ट 10,000 20,000 25,000 ऐसा हो पाएंगे। या फिर मैं बात करता हूं कि जब वो बच्चे आईआईटी पहुंच जाते, जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते, फिर आप देखो वहां पे कि वहां पे सभी क्या कर पा रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ एवरेज है, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए। तो फाइनली आप देखोगे कि एक आईक्यू के साथ साथ कि कैसे हम अपनी चीज़ों को, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो हमें मिला है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये सब कुछ ईक्यू के अंदर आता है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, ठीक है। कि हम इंस्टिंक्ट पे चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं, इंस्टिंक्ट से अलग होके चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा, ठीक है। तो जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था, जैसा आपने टाइटल भी देखा होगा, आईक्यू इज गुड, ठीक है, लेकिन ईक्यू बहुत मैटर करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मैटर करता है। और मजे की बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव किया जा सकता है अवेयरनेस ला करके एंड विथ सम प्रैक्टिसेस, अपने आप को जान करके। अपने आप को जानने का मतलब कि हमें और क्या पावर मिला हुआ है, मतलब 3 ग्रेट पावर्स हैं ये अभी के टाइम पे पॉजिटिव साइकोलॉजी में। जिन लोगों ने भी रिसर्च किया, जो मैं मिहाइक चिक्सन साहब की बात कर रहा था, जो फ्लो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बुक वाले हैं, उन्होंने आज के डेट में रिसर्च करके जो बातें कही है, ऑलमोस्ट मिलती जुलती बात वेदास में और गीता में पहले से लिखी हुई है, ठीक है। तो 3 पावरफुल टूल्स हैं, तरीके हैं, हम आम इंसानों के पास वो पावर है, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं, या हमें पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग अगर की जाए, ट्रेनिंग के लिए ऐसा नहीं कि आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत है, बस समझना है कि वो चीज़ है क्या और उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। तो वहाँ से हम इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज़ बेटर कर सकते हैं और उसका बहुत फ़र्क पड़ जाएगा लाइफ के किसी भी, अगर आप लाइन पे जा रहे हो, भाग रहे हो, मूव कर रहे हो, दौड़ रहे हो, रेंग रहे हो, अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो ऐसा होता है। अब उसमें एक पक्की बात थी कि जो छोटे बच्चे थे उसमें उनको बहुत ज़्यादा वो कुछ वैसा पता नहीं होता है, लेकिन आईक्यू तो ठीक है, वहां पे कोई क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करना था, इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रोल करना था, ठीक है। कि भाई इंस्टिंक्ट कुछ कहता है, लालच कुछ कहता है, लेकिन हमें नहीं करना है। नहीं क्यों करना है? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, उसके बाद हमें वो मिलना है। कुछ बच्चे वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब वो बातें, वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसके पहले का वीडियो देखेंगे तो मोटिवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मोटिवेट होकर के आप में स्पार्क आता है, एक झंझनाहट आती है कि मेरे को करना है, लेकिन जब करने के प्रोसेस पे जाते तो अटक जाते हैं। वही आपको मैं अगर आपसे बात कहूं कि आप वैसे ही करते कि अच्छा ठीक है, पढ़ने बैठे, कुछ एक वर्ड मिल गया, कुछ एक ऐसा वर्ड मिल गया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आप सर्च करने के लिए मोबाइल लाते हैं। मोबाइल दूर रखा था लेकिन जरूरत थी,
मोबाइल पे लेके आए, फिर उस वर्ड का मीनिंग भी देख लिया, फिर सोचा एक मैसेज देख लेते हैं, फिर मैसेज पे गए, फिर व्हाट्सएप पे चले गए, फिर फेसबुक पे चले गए, फिर कहीं और चले गए, किसी के प्रोफाइल पे चले गए, फिर वहाँ से फिर देखे कि फलाने सर अभी लाइव होंगे तो यूट्यूब पे चले आए, फिर फलाने सर को तो 2 मिनट देखा, उसके बाद फलाने सर से कहाँ 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 पहुँच के वो आपको ही पता होता है। इंस्टिंक्ट पे चलना इसको कहते हैं, है ना। इसको कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, और बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने एकदम से एग्जांपल हूँ। आप में से कुछ बच्चे हमें जानते होंगे जो ऑनलाइन हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं अनअकैडमी पे, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कंट्रोल पाया और बहुत पॉजिटिव आउटकम भी देखा है, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में हमें बस ये बताना था, IQ इज़ गुड, IQ जो है सो है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फाइनली सक्सेस पाने के लिए EQ का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, उसका सही लाइन पे होना बहुत ज़रूरी है। और EQ को बेहतर किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक वर्ड मोटिवेशन के साथ आया था, उसमें ये EQ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो अगला 2-3 लेक्चर मैं इस पर लगाऊंगा, 2-3 सेशन लगाऊंगा, जो किस तरह से हमारे EQ को बेहतर कर देगा। और सिंपल पॉइंट्स है, बस हमें उस पर फोकस करना है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाने के लिए। अगर नॉलेज की बात करें, बहुत छोटी सी चीज़ एकदम सा आइडिया है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा, बट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ आई होगी। मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको शायद नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि भी जो चाहिए वो मैं आपको बता पाऊंगा। मतलब जो काम की बात है, प्रैक्टिकल बात, कोई बहुत भारी भरकम बड़े शब्द और बड़े सेंटेंस और जिसको कहते हैं ना बड़े ज्ञान, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बात जो सीधे सीधे आप यूज़ करें, इंप्लीमेंट करें, अप्लाई करें, प्रैक्टिस में लेके आए, एंड जस्ट ऑब्जर्व द डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आई होंगी, और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक ज़रूर करिए एंड कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।